ओके, वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर्स में अपने बेसिक्स देख लिए हैं और टाइप 1 देख लिया है, जिसमें कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग वैल्यूज इन रेशियोज जो अपन डिस्कस किया था, जो कि अपन ने बहुत ही अच्छे से कवर भी कर लिया था और उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स भी देख लिए थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए थे जो एग्जाम्स में आए हुए थे। चलिए अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। चलिए शुरू करते हैं फिर। टाइप नंबर 2 अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। और चलिए फिर क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा कि अपने को दे रखा होगा कि भाई 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, कुछ कॉइन की कुछ वैल्यू दे रखी होगी और बोल देगा कि भाई इतने रेशियो में ये हैं या फिर इतने रेशियो में इनकी वैल्यू है और इतने टोटल कॉइन है या फिर इतनी टोटल उनकी वैल्यू है। तो कितने कॉइन हैं, कितनी वैल्यू है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 2 रुपए के आपके पास 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के आपके पास 50 सिक्के, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हुए? आप बोलोगे मेरे पास 100 रुपए हो गए टोटल। 2 रुपए के अगर 50 सिक्के तो 100 रुपए हुए। क्या किया अपन ने? एक कॉइन की वैल्यू ली अपन ने, एक कॉइन की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कॉइन से, तो अपने पास टोटल वैल्यू आ गई। राइट। एक कॉइन की वैल्यू कितनी थी? 2 रुपए, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने उसके नंबर ऑफ कॉइन से, 2 रुपए के 50 सिक्के, तो अपने पास आ गए कितने? 100 रुपए आ गए अपने पास। राइट। तो ये चीज ध्यान रखें कि कॉइन की जितनी भी वैल्यू होगी एक कॉइन की, उसको जितने वो कॉइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू आ जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये भी एग्जाम में आया हुआ है वैसे। एक बटुए में क्रमशः 2, 5 और 3 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये किस अनुपात में है? 2:5:3। क्या ये नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात है? राइट। कि भाई 2:5:3 के अनुपात में अपने पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के। ठीक है। तो एक बार बेसिक अप्रोच देखते हैं, फिर अपनी दूसरी अप्रोच देखते हैं। बेसिक पहले बेसिक देखते हैं ताकि समझ में आए चीजें, उसके बाद दूसरी अप्रोच देखते हैं। ठीक है। तो भाई मान लो कि 2, 5 और 3 है, तो 2x तो मान लो 1 रुपये के सिक्के हैं, 5x 2 रुपये के सिक्के हैं और 3x 3 रुपये के सिक्के, सॉरी 5 रुपये के सिक्के हैं। राइट। तो 1 रुपये के 2x सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए अपने पास? 1 रुपये के 2x सिक्के, ये टोटल रुपए हो गए। प्लस 2 रुपये के 5x सिक्के, प्लस 5 रुपये के 3x सिक्के, टोटल कितने पास अपने पास? 54 रुपये हैं टोटल, है कि नहीं? तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने यहाँ से। 2x प्लस 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 54। ये कितने आ जाएंगे? 15 तो 17 और 27, x इज इक्वल टू 54। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास। अब अपन बता सकते हैं कि 1 रुपये कितने, 2 रुपये कितने, 3 रुपये कितने। x की वैल्यू 2 है तो 1 रुपये कितने हो गए भाई? 4 सिक्के। 2 रुपये कितने हो गए भाई? 10। और 3 रुपये कितने, सॉरी 5 रुपये कितने हो गए? 15। सॉरी 2 है ना x की वैल्यू, तो 6। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ये हो गया। अपने से पूछा क्या? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के 3x सिक्के थे, 3x यानी कि 6। 5 रुपए के 6 सिक्के थे, ये अपना आंसर हो गया। इजी। ये तो थी बेसिक अप्रोच। अब थोड़ा सा रेशियो में अपन थोड़ा जल्दी जल्दी वाले अप्रोच देख लेते हैं। बेसिक भी ज़्यादा, इसमें बेसिक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में आपके दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करता है तो आप बेसिक से जा सकते हैं। राइट। क्या किया अपन ने बेसिक में? 2x मान लिए, 5x मान लिए, 3x मान लिए, टोटल वैल्यू 54 है। तो 2x गुणा 1 प्लस 5x गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3x इज इक्वल टू 54। x की वैल्यू निकाल लिया और पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। इजी। ठीक है। दूसरी चीज अपन देख सकते हैं कि भाई 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं अपने पास। ठीक है। और ये उनके नंबर्स का रेशियो है। ठीक है। तो क्या मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू को और उसके नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इनकी टोटल जो उनकी वैल्यू होगी, उनका जो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा। राइट। टोटल तो 1 रुपयों से कितने रुपए बने होंगे? 1 गुणा 2, 2 बने होंगे रेशियो में। राइट। वैसे ही 2 रुपए के सिक्कों से 5 गुणा 10 बने होंगे रेशियो में।
और वैसे ही 5 या 15 बने होंगे रेशियो में। ये टोटल वैल्यू आ गई, राइट। टोटल यानी कि रेशियो में टोटल कितना है, 12 15 यानी 27 है रेशियो में, 27। और वैसे टोटल कितना है अभी, 54। तो 27 की वैल्यू कितनी है रेशियो में, 54। एक की वैल्यू रेशियो में कितनी है, 2। अब जो पूछा हुआ था, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रुपए की रेशियो में कितने हैं, 3। तो एक की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो 5 रुपए के 6 सिक्के। ये थोड़ी फास्टर अप्रोच होगी, राइट। कैसे भी कर सकते हैं अपन, बस अपने को समझ में आना चाहिए बेसिकली करना क्या है अपने को, राइट। इसमें दूसरे वाली अप्रोच में अपने बेसिक वाली समझ में आ गई, राइट। दूसरे वाले में क्या, 2:5:3 नंबर ऑफ कॉइन्स की थी। अब नंबर ऑफ कॉइन्स को एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी आएगी, राइट। टोटल मनी में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कंट्रीब्यूशन का रेशियो आ जाएगा अपने पास, 2, 10, 15, राइट। और इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल कितने रुपए हैं वो आ जाएंगे, तो यानी 27 रेशियो में टोटल हैं और वैसे 54 है। एक की वैल्यू 2। इजी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। एक बैग है अपने पास, 5 रुपए आ गए भाई, 10 रुपए और 20 रुपए, ठीक है। 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, ठीक है भाई। अब की बार क्या है कि वैल्यू नहीं दी है अपन ने, अपन को दिया है कि सिक्कों की जो संख्या है ना वो 240 है। टोटल सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है तीनों के मिला के वो है 240। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या इतने के अनुपात में है, यानी कि नंबर का रेशियो भी दे दिया आपने को, राइट। नंबर का रेशियो भी दे दिया कितना, 2:3:5। क्या निकालना अपने को, बैग में कुल कितनी धनराशि है, बहुत इजी काम है। टोटल धनराशि रेशियो में निकालो अपने। 5 रुपयों का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, 10। टोटल धनराशि में 10 का कितना है भाई, 30। और 20 का कितना है भाई, 100, ठीक। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 140 है कि नहीं। रेशियो में 140 का कंट्रीब्यूशन हुआ है। और वैसे क्या दे रखा है आपने, कुल संख्या 240 है। रेशियो में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, रेशियो में सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 2, 3, 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि रेशियो में सिक्कों की संख्या है 10, एक्चुअल में सिक्कों की संख्या है 240। 10 की वैल्यू 240 है, एक की वैल्यू 24। और अपने को क्या निकालना है, टोटल कितने रुपए हुए, टोटल कितने रुपए हो रहे हैं मेरे रेशियो में, 140। एक की वैल्यू अगर 24 है तो 140 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 24 गुणा 140, राइट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3960, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना कि भाई क्या क्या अपन ने वही अप्रोच लगा ली। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के थे, 2:3:5 के अनुपात में। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 10 आ गया, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 30 आ गया और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 100 आ गया। अब अपने को एक जानकारी और दे देता है ये हमेशा ही। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या जानकारी दी थी अपने को कि टोटल रुपए कितने हैं अपने पास, 54 रुपए हैं, ये जानकारी दी थी उसने पिछले वाले रेशियो, पिछले वाले क्वेश्चन में, राइट। अब की बार इसने क्या किया कि टोटल तो पूछ लिया है और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं ये जानकारी, एक जानकारी एक्स्ट्रा देता ही है, ठीक। तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 240। रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 10। रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन 10 है लेकिन असली में 240 है, ठीक है। तो अब तो इजी हो गया, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 24। रेशियो में एक की वैल्यू 24 है और पूछे कितने रुपए हैं, तो टोटल रेशियो में कितने रुपए हैं अभी, 140 है। एक की वैल्यू एक की वैल्यू 24 है तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 गुणा 140, जो कि अपना आ जाएगा, राइट। इजी। ओके। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी करना कुछ नहीं था अपने को, राइट। चलिए इसको बेसिक से भी कर सकते हैं वैसे, राइट। कैसे करेंगे इसको, बेसिक से कैसे करेंगे, चलिए बेसिक से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कि भाई संख्या, नंबर ऑफ जो कॉइन्स थे उनका रेशियो कितना था, 2:3:5। तो 5 रुपए के मान लो 2x सिक्के थे, 10 रुपए के 3x सिक्के थे और 20 रुपए के 5x सिक्के थे। तो टोटल कितने सिक्के हो गए भाई, 2x प्लस 3x प्लस 5x, ये टोटल सिक्के हो गए कितने, 10x सिक्के हो गए टोटल। लेकिन कह रहा है कि तुमने 240 सिक्के थे,
तो 10x की वैल्यू 240 है, तो x की वैल्यू आ गई 24, x की वैल्यू 24 आ गई। तो यानी कि 24 दूनी 48, ये तो 48 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं अपने पास? 10 सिक्के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? 240। ठीक है भाई। अब वैसे ही अपने देख लो कि 5x के कितने सिक्के होंगे? 5 दूनी 10x, 10x और 30x और 100x, यानी कि 140x होएगा अपने पास टोटल धन। x की वैल्यू 24 है अपने पास, 140 गुणा 24, वही अपना आंसर आ जाएगा। राइट, कितना? 3960, वही अपना आंसर। ओके, सो इजी, बेसिक से कर लो, वैसे कर लो, कैसे भी कर लें अपन कर सकते हैं। बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं करे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अपने को लिखना है क्या दे रखा है, क्या पूछा है। सो अपने को दे रखा है 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के हैं, उनका रेशियो दे रखा है 2, 3, 5। ठीक है, ये दे रखा है। और अब जो पूछा ना, अब मतलब सारी चीजें आप कैलकुलेट करके देखिए क्या दे रखा है, क्या पूछा है। ये दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स का टोटल 240 है, रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स का टोटल निकाल लो, है कि नहीं। और फिर जो कि टोटल कितनी धनराशि है, तो टोटल धनराशि तो वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे निकलेगी, 10, 30 और 100, नहीं टोटल 140 है। अपने को 24 की वैल्यू दे रखी है, 140 की वैल्यू पूछी है, बस यही सवाल था। 24 की वैल्यू कितनी है? 240 है, राइट। तो 140 की वैल्यू कितनी होगी? बेसिकली इतने बड़े सवाल में ये कहना चाहता है, ये सॉल्व करना है अपने को। ये सब बहुत इजी सा सवाल था, राइट। उसने क्या किया, लैंग्वेज में इतना सब कुछ इंक्लूड करके इतना सब कुछ कर दिया। बाकी इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा कि अगर 24 की वैल्यू 240 है तो 140 की वैल्यू कितनी होगी? दैट्स द क्वेश्चन, राइट, जो कि हम निकाल सकते हैं, राइट। तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, सॉरी जो भी, राइट। सो अब आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 की वैल्यू 240 लिखा था क्या अपन ने? 24 की वैल्यू 240, नहीं नहीं सॉरी, 10 की वैल्यू 240, बिकॉज इसका सम 10 से होगा ना, 5 इन 8 तो 10, राइट। 10 की वैल्यू 240 है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? 140 की वैल्यू कितनी होगी? बस ये सवाल था, ये सवाल था, और इसने इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया है इसको। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज का अकेला सवाल, बाकी तो कैलकुलेशन होती है बस। बेसिकली द फास्टर यू विल गेट टू द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, उतना जल्दी आपको उत्तर आ जाएगा। अपने को करना कुछ नहीं है, बस अपने क्वेश्चन को पढ़ो, प्रोसेस करो और देखो कि क्या पूछा है, क्या दे रखा है। बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है कि आपने वो पजल सॉल्व करी फाइंड द वे वाली, कि भाई ऐसा बहुत सारे रास्ते होते हैं, राइट। बहुत सारे रास्ते होते हैं, यहाँ से एंटर करो और यहाँ से एग्जिट करो। तो यहाँ से घुसाना उसको, एक जो भी बंदा यहाँ पे खड़ा होता है उसको इस यहाँ से एंटर कराना है, और फिर बोलेंगे कि भाई इस पजल में घुमा घुमू के यहाँ से निकाल दो। आप तो एक आप एक पाथ बनाते हो, राइट। क्वेश्चन भी उसी तरीके से होता है कि भाई ये अपने को दे रखा होता है, ये अपने को दे रखा होता है, राइट। ये जानकारी अपने पास अवेलेबल है क्वेश्चन में, और यहाँ पे अपने को पहुंचना है, ये अपना आंसर निकालना है, और आपको बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। बेसिकली यही एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन इज नथिंग बट पजल लाइक दिस, ठीक है। यही अपना क्वेश्चन होता है कि एक अपने को दे रखा होता है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट, और डेस्टिनेशन बता रखी होती है, यहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो आपको निकालना है, राइट। तो बेसिकली जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका बेसिकली मोमेंटम क्या होगा और आपका क्या वे ऑफ थिंकिंग होगा, वो डिपेंड करता है। तो आप बस क्वेश्चन को पढ़िए, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कीजिए, क्या दे रखा है, क्या पूछा है। अब अपने को करना ये है कि जो दे रखा है और जो पूछा है वहां से वहां तक का सफर कैसे तय करना है, बस दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। सो हमेशा को एग्जामिनर क्या करता है कि सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट कर देता है, बाकी उसका मतलब जो होता है वो ईजी होता है, ठीक है। मतलब जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर अपने लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना क्वेश्चन की, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। मेन जो 80% जो रोल होता है ना क्वेश्चन में, वो लैंग्वेज का ही होता है, 20% जो होता है वो कैलकुलेशन होती है। बाकी तो कॉन्सेप्ट तो आप मतलब अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कॉन्सेप्ट तो सभी के बिल्ड हो जाते हैं, राइट। बस लैंग्वेज को पढ़ो और कैलकुलेशन करो, दैट्स द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई अपने को 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के दे, क्या पता पैसे में दे दे, फिर क्या करेंगे अपन?
तो वो भी देख लेते हैं कि भी एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के रखे हैं, राइट। कि भाई 2:3:4 में, 2:3:4 में नंबर्स का रेशियो है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है अपने को, और टोटल कितने हैं? 180 रुपये हैं टोटल पैक में। तो क्या करेंगे? बेसिकली दिस इज ऑल्सो वेरी प्रीटी इजी। सो करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन्स 2, 3 और 4 है, और 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के। सो जब अपन कैलकुलेट करते हैं 1 रुपये के सिक्कों को, तो क्या करते हैं, 1 रुपया और अगर 2 सिक्के हैं तो 2, अपने पास 2 रुपये आ जाते हैं। लेकिन होता ये है कि 50 पैसे के सिक्के हैं तो अब इसमें 50 गुणा 3 नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो रुपीज़ में आएगी। मान लो अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 रुपये। लेकिन इसकी वैल्यू 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 150 पैसे आएंगे, है कि नहीं? तो 2 रुपये और 150 पैसे। तो एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं। या तो 1 रुपये को पैसे में बदल लो तो सारा आंसर पैसे में चलता रहेगा, फिर लास्ट में अपन रुपये में कन्वर्ट कर देंगे उसको फाइनल आंसर को। या फिर सबको रुपये में लेके चलो, या तो ऐसा कर लो कि 1 रुपये की जगह 100 पैसे लिख लो। अब सोल्व कर लो, ये 200 पैसे हैं, ये 150 पैसे हैं और ये 100 पैसे हैं। ऐसे कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 1 रुपया था, ये पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो। ये 50 पैसे यानी कि आधा रुपया, तो 25 पैसे यानी 1/4 रुपया। ऐसे कर लो। तो अब ये कितने हो गए? 2 रुपये। ये कितने हो गए? 3/2 रुपये। और ये कितने हो गए? 1 रुपया, राइट। ऐसे कर सकते। बेसिकली यूनिट इनकी सेम करके चलेंगे अपन। तो बेसिक से करें पहले। तो बेसिक से क्या करें कि भाई 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, इनकी रेशियो सी है, राइट। सो सेम यूनिट कर लेते हैं कि 1 रुपया, आधा रुपया और 1/4 रुपया। ये इनकी वैल्यूज हैं रुपए में और ये इनका रेशियो है रुपए में। तो मान लो 2x तो एक ये है, 3x ये है और 4x ये है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 180। तो 2x 1 रुपये के सिक्के हैं, प्लस 3x आधे रुपये के सिक्के हैं, प्लस 4x 1/4 रुपये के सिक्के हैं, और टोटल वैल्यू कितनी है इनकी? 180। इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2x प्लस 3/2x प्लस x इज इक्वल टू 180, राइट। सो ये कितना बचेगा? 2x 3 और 3 दूनी 6, 3 9x इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा यानी 360, और x की वैल्यू 40 आ जाएगी। x की वैल्यू 40 आ गई तो अब कुछ भी बता दो। 1 रुपये कितने सिक्के हैं? 80। आधे रुपये यानी 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो 40, 4 120, राइट। और 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 4x 160। बस इजी। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। और वैसे अपने वाला मेथड भी लगा सकते हैं, दूसरे वाला जो मेथड है रेशियो वाला, वो भी लगा सकते हैं अपन। कैसे? ऐसे 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 2 इसका रेशियो आ गया। आधे रुपये के 3 सिक्के, 3/2 इसका रेशियो आ गया, और 1 इसका रेशियो आ गया। रेशियो को नॉर्मल करने के लिए सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 आएगा नहीं, 8:3:4। टोटल कितना हो गया? 15। ठीक है भाई, 15 की वैल्यू कितनी है भाई? 180। अपने को कितने की निकालनी है? अपने को 50 पैसे की निकालनी है। 50 पैसे यानी 3 की निकालनी। 3 की निकाल दो तो 180/15 गुणा 3, 3×5 = 15, 5×3 = 15 और 5×6 = 30। इजी, राइट। 5×3 = 15, 5×6 = 30 यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 36। 36, राइट। पिछली बार कितना एक्स वाले से 36 आया था क्या आंसर? जो भी आया था। बेसिकली मेथड यही है, कैलकुलेशन क्या पता कोई मिस्टेक हो गई हो, बट मेथड दैट्स द मेथड। क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे कि भाई 1 रुपये सेम यूनिट में चेंज करेंगे। पहले तो ये तो सारों को पैसे में चेंज कर लो या सारों को रुपये में चेंज कर लो, सेम ही आंसर आएगा। अगर पैसे में चेंज करेंगे तो लास्ट में पैसे में आंसर आएगा, उसमें फिर अपन 100 का भाग देके रुपये में चेंज कर लेंगे। रुपये में चेंज कर लेंगे तो रुपये में आ जाएगा। 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2, आधे रुपये के 3 सिक्के तो 3/2, और 1/4 रुपये के 4 सिक्के तो 4। रेशियो नॉर्मलाइज कर, मतलब ये थोड़ा सुंदर रेशियो बना लो इसको। 4, अच्छा पिछली बार अपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, शायद तभी गलत आंसर आया था अपना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यार। तो 2 दूनी 4 अनुपात 3 अनुपात 2 ये आएगा अपना
एक्चुअल रेशियो पिछली बार मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गलती से, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी है 180, हाँ। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 1 की वैल्यू 20 तो 50 पैसों के सिक्के निकालने हैं 50, यानी कि ये 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू 60, या दैट्स द राइट वन। ओके, सो दैट्स आवर आंसर। तो आई होप कि कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यही है बस, करना कुछ नहीं होता इनमें, इजी, बहुत ही इजी होते हैं और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। अब की बार सीजीएल में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन आया ही आया था। सो दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, पहले वैल्यू लिखो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसे, 6 पैसे, जितने भी जो भी दे रखा है वो वैल्यू लिख दो कि भाई इतने जितने जितने रुपए के सिक्के हैं वो। उसके बाद नंबर का रेशियो लिखो, तो उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो नंबर का रेशियो 2:3:5 कुछ मान लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2:6:25, राइट। अब इन चीज़ों के अलावा एक जानकारी और देगा वो, या तो वैसे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो में निकाल लो, 5 3 8 2 10, 10 की वैल्यू कितनी भी देर को मान लो 180 कॉइन है टोटल, 1 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 18, तो कुछ भी निकाल दो। अब एक रुपये कॉइन कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रुपये कॉइन कितने, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रुपये कॉइन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल उसके पास धनराशि कितनी है, टोटल धनराशि का सम निकाल लो, 25 और 6 31 और 2 33, 33 गुना 10 तो 330 रुपये टोटल हो गए इसके पास, ठीक। या फिर जानकारी कुछ और भी दे सकता है कि उसके पास टोटल रुपए इतने थे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ना देके टोटल रुपए दे देगा, टोटल रुपए दे देगा। तो ये ऐसे निकाल लो कि भाई ये 33 था, 33 की वैल्यू मान लो कुछ 330 थी, ठीक है, कि भाई टोटल उसके पास 330 रुपए थे, तो निकालो, तो वही 33 की वैल्यू 330 है, तो अब 1 रुपए के सिक्के के निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे निकल जाएंगे, ठीक। या फिर ऐसे कर देगा कि 1 रुपए के 15 सिक्के थे, 1 रुपए के 20 सिक्के थे, कुछ भी बोल देगा, 1 रुपए के 20 सिक्के थे, 1 रुपए के मान लो 20 सिक्के थे, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में, तो बताओ टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, तो 1 रुपए के 20 सिक्के थे, 1 रुपए के रेशियो में कितने हैं, 2 है, यानी 2 की वैल्यू 20 है, टोटल बता दो, 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 330, ईजी। सो बेसिकली सिक्कों वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ प्रोसेस हो नहीं रहा है तो एक बार के लिए आप ऐसे इस फॉर्मेट में लिखने की तो कोशिश करिए। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये दे रखा है और ये पूछा है तो कैसे जा सकते हैं, या तो इनके टोटल की वैल्यू दे रखी होगी और ये पूछी होगी, इनके टोटल पूछा होगा, इनमें से किसी एक का पूछा होगा, किसी एक की वैल्यू देगी, मतलब रेशियो में एक चीज पकड़ में आ गई तो सब पकड़ में आ जाए। सो दैट वाज आवर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि इजी हैं बहुत। सो या आई थिंक इतने ही हैं मेरे पास रेशियो के क्वेश्चन फिलहाल। सो या अलग अलग टाइप के अपने क्वेश्चंस करें। बेसिकली एक और बात ध्यान में रखने वाली, ए बी क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, अगर रुपए और पैसे अलग अलग दे रखे हैं तो इनको ज़रूर आप रेशियो लेते टाइम इनको सेम यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट करना है अपने को। क्या करना है, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, या तो इसको कैसे करो, 1 रुपया, आधा रुपया और 1/4 रुपया, ऐसा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको ऐसा करो, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, राइट। इससे सॉल्व करेंगे तो अपना उत्तर रुपए में आएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो अपना उत्तर पैसे में आएगा, उत्तर सही आएगा। लास्ट में अगर पैसा है तो इसको रुपए में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं अपन। तो अगर बेसिकली जो 4 ऑप्शन है अपने, 4 ऑप्शंस में अगर रुपए में ऑप्शन दे रखे हैं तो इससे कर लो, पैसे में दे रखे तो इससे कर लो, या फिर जिससे भी आपकी इच्छा उससे कर लो और लास्ट में कन्वर्ट कर लो, रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, वो भी कोई, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील। रुपए को पैसे में सबको कन्वर्ट आता ही होगा, 100 को गुना कर दो, 100 का भाग दे दो। तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ये अपना टाइप नंबर 2 था, जिसमें कि अपन ने देखा कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे वाले क्वेश्चन। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। और रेशियो का अपना ये तीसरा लेक्चर था आई थिंक, राइट, लेक्चर नंबर 3, या तीसरा लेक्चर था अपना, और रेशियो के और भी लेक्चर लेंगे अपन। बेसिकली आई थिंक आई एम स्पीकिंग बेसिकली टू मच, सो मैं वो भी कम कर दूंगा आई थिंक। तो चलिए, कि लेक्चर नंबर 3 हो गया है। अब लेक्चर नंबर 4, मतलब कि 3 या 4 लेक्चर में, अगले 2-3 लेक्चर या 3-4 लेक्चर में अपन रेशियो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक लेक्चर का ये है प्रोपोर्शन। रेशियो खत्म हो गया, प्रोपोर्शन खत्म हो गया,
2-3 लेक्चर में रेशियो हो जाएगा, 2-3 लेक्चर, 1 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर में प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसके अच्छे-अच्छे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो कि टाइप्स से रिलेटेड हो सकते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर कुछ मिक्स्ड टाइप्स भी हो सकते हैं कि 2-3 टाइप्स को मिक्स कर दें तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, राइट। तो वो करेंगे। उसके बाद अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे, दैट वुड बी मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? रेशियो का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अगर किसी को रेशियो आ जाता है तो मिक्सचर उसको आराम से आ ही जाएगा, राइट। रेशियो का ही अपग्रेडेड वर्जन क्या है? मिक्सचर। सो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, वो भी इजी सा ही है। तो बेसिकली उसका जो बेस है मिक्सचर का, वो रेशियो ही है। रेशियो का ही एक ब्रांच कह सकते हैं अपन मिक्सचर को। तो रेशियो आना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और रेशियो है भी इजी। अभी तक आपने 3 टाइप्स देख ली, और इन 3 टाइप्स में ही प्री वाली एग्ज़ाम्स जो भी होती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट वाले जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, उनके तो शायद 90% के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। इन 3 टाइप्स में ही 90% क्वेश्चन अपन निपटा चुके हैं। अगले 10% कोई अगले 1-2 टाइप्स में और कवर कर देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद अपन मिक्सचर शुरू करेंगे और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब करेंगे, एक की एक चीज़ करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।